एक छोटा सा नोट, और उसके अंदर छिपी है एक ऐसी कहानी जो थोड़ी अजीब है, थोड़ी डरावनी। तो चलिए साथ मिलकर इस फुटेज के राज से पर्दा उठाते हैं। एक सवाल है, क्या सीसीटीवी कैमरे सच में सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं? क्योंकि पता है, कभी कभी वो कुछ ऐसा भी कैद कर लेते हैं जिससे शायद किसी को कभी नहीं देखना चाहिए। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है आर्यन से। उसने अपने दोस्तों को कुछ बताया, पर उन्होंने उसे मजाक में उड़ा दिया, टाल दिया। लेकिन वो शक था ना, वो दिमाग में कहीं रह गया। और बस उसी शक के चलते तीनों ने फैसला किया कि वो सिक्योरिटी फुटेज चेक करेंगे। प्लान बड़ा सिंपल था। पीजी का जो हॉस्टल स्टाइल हॉलवे था ना, वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की सुबह 3 बजे की फुटेज देखनी थी। बस, या तो आर्यन का शक सच निकलता या फिर ये सब उसके मन का वहम था। पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो वो देखने जा रहे थे वो किसी मजाक से कई कई ज्यादा खौफनाक था। तो अब आते हैं उस हिस्से पर, 3:30 बजे का सच। कैमरे में आखिर ऐसा क्या था? चलिए अब सीधे उस फुटेज में ही चलते हैं और देखते हैं कि असल में उस रात हुआ क्या था। तो रात के ठीक 3 बजे कैमरा एक्टिवेट होता है और उसके ऑन होते ही हॉलवे की लाइट एक पल के लिए झपकती है और फिर स्क्रीन पर एक धुंधली सी सफेद परछाई नजर आती है जो धीरे धीरे बाथरूम की तरफ जा रही थी। और यहीं से चीजें असल में अजीब होनी शुरू होती हैं। देखिए, उसका जो कद था वो तो बिल्कुल इंसानों जैसा था, पर उसकी चाल बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो चल नहीं रही हो, बल्कि जमीन पर फिसलती हुई, खिसकती हुई जा रही हो। जरा इस बात पर गौर कीजिए, उसकी चाल जमीन पर खिसकती हुई थी। बस ये एक लाइन इस पूरी घटना की सबसे ज्यादा परेशान करने वाली डिटेल है। मतलब एक ऐसी हरकत जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और अब हम रिकॉर्डिंग के बिल्कुल आखिरी पलों में पहुंच गए हैं। एक धुंधला सा अंत। अगर आपको अब तक जो हुआ वो अजीब लग रहा था, तो यकीन मानिए, यहां से बात और भी ज्यादा बिगड़ने वाली है। तो होता यह है कि वो आकृति बाथरूम के अंदर दाखिल होती है और उसके अंदर जाते ही बाथरूम की लाइट खुद ब खुद ऑन हो जाती है। किसी ने स्विच नहीं दबाया, कुछ नहीं, बस जल गई। और जैसे ही लाइट जलती है, ठीक उसी लम्हे फुटेज धुंधला पड़ जाता है। बस वहीं खत्म। ना कोई वजह, ना कोई आगे की रिकॉर्डिंग, सब कुछ अचानक बंद। तो घूम फिर कर सवाल वहीं आ जाता है कि उस फुटेज में जो देखा वो आखिर था क्या? ये कहानी हमें कोई जवाब नहीं देती। ये बस अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।